ही गाइस, नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज का जो ये सेशन है, जो वीडियो है, कोई क्लास नहीं है। तो आज संडे है, दिन है संडे और डेट है 16 जून। तो आज क्लास में दिन में नहीं ले पाया, 11 बजे और 12:30 बजे वाली जो क्लास है मैथ्स रीजनिंग की वो नहीं ले पाया। संडे था, थोड़ा कहीं बाहर था, दैट्स वाई आई वाज नॉट एबल टू टेक द क्लास। बट कल मंडे है, कल प्रॉपर 11 बजे मैथ्स की क्लास होगी और 12:30 बजे रीजनिंग की क्लास होगी उत्तराखंड डीएलएड के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी वीडियोज में बना चुका हूँ कि फॉर्म कब आने वाले हैं, या देखिए फॉर्म कब आने वाले हैं, या हमें क्या किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, फॉर्म का वेट करना चाहिए नहीं चाहिए। आज मैं उस बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड डीएलएड के मैथ्स के सिलेबस के बारे में। ठीक है, आप सबको पता है कि उत्तराखंड डीएलएड का जो पेपर है, जो एग्जाम है, वो उत्तराखंड बोर्ड रामनगर करवाता है। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड रामनगर की वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपको वहाँ पे डीएलएड के लिए कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया जाता है। आज तक जो भी नोटिफिकेशन आया है उसमें कभी भी स्पेसिफिक सिलेबस डिफाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, आई डोंट नो कि आगे जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें वो सिलेबस डिफाइन करेंगे नहीं करेंगे। जैसे अधिकतर एग्जाम में टॉपिक दिए जाते हैं कि इस टॉपिक, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, बट उत्तराखंड डीएलएड में ऐसा कोई टॉपिक नहीं दिया जाता। तो उसी बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज कि क्या क्या एग्जाम में आने वाला है, आखिर मैथ्स का सिलेबस है क्या क्या। तो एज आई टोल्ड यू दैट उत्तराखंड बाय उत्तराखंड बोर्ड देयर इज नो एनी सिलेबस गिवन टू अस। कोई सिलेबस हमको नहीं दिया जाता है, तो हम कैसे अंदाजा लगाएं कि एग्जाम में क्या आने वाला है। कई सारी बुक्स मार्केट में आती हैं उत्तराखंड डीएलएड के लिए। अरिहंत की भी एक बुक आती है, उस बुक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने भी कुछ एक स्पेसिफिक सिलेबस दे दिया है कि भाई ये आपके टॉपिक्स हैं, ये आएंगे। वो भी बहुत ऑथेंटिक नहीं होता है। कई सारे टॉपिक्स मैंने खुद देखे जो एग्जाम में आए हुए हैं उसमें नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है शायद स्टडी जो भी है कि सिलेबस अगर उत्तराखंड बोर्ड नहीं दे रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन पेपर करवा रही है, अगर वो सिलेबस नहीं दे रही है तो कैसे अंदाजा लगाया जाए। तो एट द एंड उसके लिए एक ही सोल्यूशन है हमारे पास कि जो पिछले 4 5 6 वर्षों के जो पेपर हैं उनको हम स्टडी करें, और एक एक क्वेश्चन जो आया हुआ है वही टॉपिक हम लोग कंसिडर करके चलें कि वही आएगा। ठीक है, उसके अलावा नहीं आएगा। तो जी, मैंने वही किया हुआ है। हमारी पूरी टीम ने मिलकर पिछले 5 6 सालों के पूरे पेपर को स्टडी किया है। उसमें से जो जो क्वेश्चन आया हुआ है जिस जिस टॉपिक से, वो एक एक टॉपिक हमने ढूंढ के निकाला हुआ है। ठीक है, एक एक टॉपिक हमने ढूंढ के निकाला है और वही है आपका मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, तो एक एक टॉपिक आपके सामने अभी आने वाला है। उस टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या चीजें आपके आने वाली हैं। बेसिकली जो टॉपिक्स हैं वो क्लास 6 से लेके क्लास 9th तक जो है वेरी करती हैं, कि क्लास 6 की चीज भी आ रही है और 9th की चीज भी आ रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलेबस की मैथ्स में आखिर सिलेबस में क्या क्या है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई उत्तराखंड बोर्ड द्वारा दिया हुआ सिलेबस नहीं है, लेकिन इस बात की पूरी श्योरिटी है कि जो पिछले वर्षों में आए हुए पेपर हैं उन पेपर को हमने पूरा देखा है। उसी के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक हमने उठाया हुआ है, और एक एक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राइट, क्लास या इंफॉर्मेटिव वीडियो जो भी आप कहें। तो जी, सबसे पहले जो स्लाइड है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, दिख रहा है सबको? राइट, तो जो पहले आपके सामने है यहाँ पे वो है, पहला टॉपिक आप देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आए हुए हैं। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात। तो रेशियो प्रोपोर्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक अलग अलग तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, लाइक कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड करिए, या ए रेशियो बी, बी रेशियो सी दिया हुआ है उसको आप डिवाइड करिए। तो इस तरीके से चीजें आपको दी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक हैं, टोटल 29 टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स का पीडीएफ जो है वो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वहां पे हम आपको बता देंगे। राइट, या एक काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक लगा दूंगा गूगल ड्राइव का, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात एवं समानुपात। इसमें रेशियो प्रोपोर्शन के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दूसरा आपका टॉपिक है वैल्यू पुटिंग। ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, मान रखने वाले प्रश्न आते हैं कि आपको दे दिया गया कि यू की वैल्यू इतनी है तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 कैलकुलेट करिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। राइट, तो अब ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा मैं अपनी विजिबिलिटी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जिससे कि आपको जो टॉपिक्स हैं वो इजीली यहाँ पे विजिबल हो जाएं। ठीक हो गया। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है वैल्यू पुटिंग, यानी वैल्यू रखने वाले प्रश्न, कि जिसमें हम वैल्यू रखते हैं, लाइक u1 u2 आपको दे रखा है, तो u1 u2 आपको गिवन है, तो आपको u की वैल्यू दे रखी है, आपको एक सीरीज कैलकुलेट करनी है जिसमें आपको सिंपली x वैल्यू निकालनी होती है। ठीक, एक वैसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसके अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। हर साल डीएलएड के पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस के 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इस सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और इस पे क्वेश्चंस भी हम रेडी कर रहे हैं। अगर टाइम से रेडी हो गए, मैंने पहले भी क्लासेस में बताया, अगर टाइम से रेडी हो गए
तो जो है एक प्रॉपर हम बुक फॉर्म में बनाएंगे, देन हम आपको उसको डिलीवर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला आपका जो टॉपिक है वो है एंगल्स फाइंडिंग विद फिगर्स। आपको कुछ फिगर्स दिए हुए होंगे, सर्कल होगा, ट्रायंगल होगा, उसमें से आपको एंगल निकालना होगा, राइट। उसमें आपको एंगल निकालना होगा, बोला जाएगा कि भाई ये वाला एंगल फाइंड करिए, तो दैट इज ऑल्सो ईजी। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। ठीक है, सारी चीजें हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सब कुछ यहाँ पे करवाने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज का टॉपिक हमारा स्टार्ट भी हो गया है। ठीक है, तो चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एंगल फाइंडिंग विद फिगर हो गया। फिर है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि एक संख्या को 5 से गुणा करने पर वह 25 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। एक संख्या का 5/6 दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं होपफुली आप भी समझ रहे होंगे किस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आते हैं एवरेज पे, औसत। औसत के 2 क्वेश्चन हर साल आए हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चन हर साल आए हुए हैं। औसत अपने आप में एक थोड़ा सा टफ टॉपिक भी माना जाता है, थोड़ा इजी टॉपिक भी माना जाता है। अब एवरेज का एक, जो एवरेज को पढ़ाने के भी 2 तरीके हैं। ऐसा कि मैंने कल भी क्लास में बताया था कि जब मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा या बैंकिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। लेकिन जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, हो सकता है अधिकतर लोग बायो के हों, आर्ट्स के हों, तो मैं एवरेज आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। एवरेज में बिल्कुल शॉर्टकट नहीं जाऊंगा। अगर एवरेज का शॉर्टकट किसी को पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने एवरेज का शॉर्टकट पढ़ा रखा है, इसी चैनल पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको एवरेज का शॉर्टकट वहां पे मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं एवरेज बिल्कुल बेसिक ढंग से पढ़ाऊंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो नॉन मैथ्स का है। इवन जो मैथ्स वाले भी हैं, जिन लोगों ने बीएससी कर रखी है, वो भी जो है बेसिक मैथ्स में उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं कई बार। तो हम एवरेज को शॉर्टकट से नहीं पढ़ेंगे, थोड़े बहुत शॉर्टकट वी विल नॉट यूज 100% XYZ, वी विल यूज थोड़े बहुत शॉर्टकट, बट हम मोस्टली जो है 70% हम लोग पूरा एकदम एवरेज को समझ के चलेंगे। क्योंकि जो एवरेज के शॉर्टकट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही लगते हैं, हमें एवरेज को बेसिक से समझना पड़ेगा, तभी हम एक स्कोर करेंगे। देखिए हम एक एक चीज को पॉइंट आउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाला जो भी आपका एग्जाम है, जब भी होगा हमें नहीं पता, उस एग्जाम में हमें 100% स्कोर करना है, यानी 200 में से 200 नंबर लाने हैं, मैथ्स में 50 में से 50 नंबर लाने हैं। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक ढंग से पढ़ने हैं। अगला आपका टॉपिक है यूनिट डिजिट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्वेश्चन कैसा आता है, आपको एक्सपोनेंट दे दिया गया कि भाई 3002 की पावर 1, ठीक है, या 3002 की पावर 229, या लाइक इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो 3030 टू द पावर 229। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो डिजिट हमारा जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो इसके क्वेश्चन की हम बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे, एक एक नंबर के लिए हम लोग फाइट करने वाले हैं। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, ये बार होता है आपका, सर्किल आता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लाइक एक क्वेश्चन समझिए ऐसे कि एक विलेज है, उसमें आपके एक आपका गोला दे दिया गया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक विलेज है, उसमें 20% चिल्ड्रन है और 20% वुमेन है, बाकी बचे जो 60% है वो आपके वो हैं, मेल हैं, राइट। और उसी पे बेसिस पे आपके 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड बार ग्राफ। पाई चार्ट भी, दैट इज कॉल्ड पाई चार्ट, बार ग्राफ भी आता है। ठीक है, तो बार ग्राफ भी आप लोग समझते होंगे, इसमें बार्स बने होते हैं, ग्राफ बना होता है। तो इन 2 टॉपिक के क्वेश्चंस जनरली पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन हम इसके अलावा भी डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइन ग्राफ होता है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन मेरा एक्सपर्टीज है, डीआई में जो है अकेडमी में बैंकिंग वालों को पढ़ाया करता था, जब मैं अकेडमी में बैंकिंग को पढ़ाता था, अभी मैं यूपीएससी को पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है प्रायिकता का, एक क्लास में प्रोबेबिलिटी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं प्राइम फैक्टर्स पे। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन कुछ तरीके से आता है कि लाइक जिसने समझिए कि मान लीजिए एक नंबर दे दिया 3034, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, लाइक 2 इंटू 2 इंटू 4, लाइक 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो ऐसे 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन पे टिक करना होगा, राइट। जो अगला आपका है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, अगला आपकी स्लाइड है, अगला जो टॉपिक है आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल आपका टॉपिक हो गया। तो क्षेत्रफल अगर टॉपिक है, बहुत आसान है, क्षेत्रफल किसी का भी पूछ सकते हैं, स्क्वायर का पूछ सकते हैं, रेक्टेंगल का पूछ सकते हैं, सर्कल का पूछ सकते हैं, एवरीथिंग वी विल स्टडी हियर। फिर क्वेश्चन टाइप, एक जो आपको नया अलग टॉपिक दिख रहा है, क्वेश्चन टाइप R माइनस P इंटू Q दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लाइक आपको R, P और Q का एक सीरीज दे दिया जाता है और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि भाई इस सीरीज में R, P और Q की वैल्यू फाइंड करिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसीलिए मैं बहुत क्विक फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है टॉपिक आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी पूरक और अनुपूरक कोण, राइट। पूरक और अनुपूरक कोण का आता है आपका। ठीक, तो ये आप सबको पता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है फ्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी भिन्न शब्द समस्या। ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि लाइक आप एक गिलास पानी पी रहे हैं, उसका आपने 1/4 पी लिया तो बचा कितना, लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
लाइक परसेंटेज, प्रतिशतता के लगभग 4 क्वेश्चन हर पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज की 7 या 8 क्लासेस में आप लोगों को करवा भी चुका हूँ, ठीक है, होपफुली आप लोग पढ़ रहे होंगे, और भी ढेर सारे क्वेश्चन हम परसेंटेज के करेंगे, ठीक है। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए आप लोगों के एग्जाम का, उसके बाद 2-2 3-3 घंटे लाइव हम लोग पढ़ाई करेंगे रात भर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा एग्जाम निकलना चाहिए। फिर है क्वेश्चन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई से संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक होता है, आराम से हो जाते हैं, बस आपको वैल्यू पुट करनी होती है कि लाइक आपको दे दिया जाएगा कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करो, तो दिस इज द क्वाइट इजी क्वेश्चन। फिर आता है बेसिक एक्सपोनेंट्स क्वेश्चन, मूल घातांक प्रश्न। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है आपका पावर, राइट, पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 7 को सॉल्व करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर रोमन नंबर, रोमन नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो एक क्वेश्चन के लिए हमको फाइट करना है, तो रोमन नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। मैं बहुत स्पीड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम विद दिस वीडियो। लोग होते हैं कि लंबा वीडियो बना दिया, व्यूज आ जाएंगे, बट नहीं, मुझे टाइम आपका कंज्यूम नहीं करना, बहुत कम टाइम में, वैसे भी 10 मिनट होने वाले हैं, कम टाइम में आपको मुझे चीजें बतानी है। फिर आता है मीन, मोड और मीडियन, ठीक है, माध्य, बहुलक और माध्यिका। क्वाइट इजी होता है, ऐसा मत सोचिए कि भाई मीन, मोड, मीडियन आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि पूरा एक आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, उसमें से आपको मीन बताना होता है, मोड और मीडियन। हालांकि इन तीनों का एक फॉर्मूला भी होता है, आपको मीन और मीडियन दे दिया जाएगा, आपको मोड निकालना होगा, या तीनों में से एक वैल्यू मिसिंग होगी, वो निकालना होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉब्लम इसमें भी नहीं आने वाली है। फिर आते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, उम्र पर समस्याएं। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम लोग रेशियो से करेंगे, यानी रेशियो की हेल्प से करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे, इसमें मैं आपको लॉन्ग कट बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर किसी को जरूरत है तो मैं बता भी सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का मतलब है समय, दूरी और चाल, ठीक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, इसमें ट्रेन भी कवर होता है, जो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन होती है, एक ट्रेन गई एक ट्रेन आई, ये टॉपिक भी इसी में आता है, तो उसको भी हमें करना है। टॉपिक्स बहुत हैं, पढ़ाई अभी से शुरू करेंगे तभी जाके हो पाएगा। जो लोग वेट कर रहे हैं फॉर्म का, वेट मत करो, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि फॉर्म आने के बाद सिर्फ 2 महीने का समय मिलेगा, 2 महीने में इतना कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं कि भाई देयर आर 2 नंबर्स, ठीक है, देयर आर 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 38 एंड एलसीएम इज 8, देन फाइंड एचसीएफ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। देन अगेन टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क का एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा क्वेश्चन इजी बिल्कुल नहीं आएगा कि भाई ए किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, बी किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कुछ तरीके से आएगा कि भाई देयर आर 3 पर्संस ए, बी एंड सी, ए कैन डू इन 20 डेज, बी कैन डू इन 30 डेज एंड सी कैन डू इन 10 डेज, राइट। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, फिर सी आया उसके साथ, फिर 2 दिन बाद सी ने छोड़ दिया, फिर बी ने अकेले काम को पूरा किया। दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट आसान होता है जब हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, टाइम एंड वर्क भी हो जाएगा। फिर बेसिक बॉडमास के क्वेश्चन, यानी ब्रैकेट ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं वो आपके आने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशनलाइजेशन क्वेश्चंस, क्लास 9th का ये टॉपिक होता है, इसका एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पिछले कुछ सालों से आ ही रहा है। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, अगर हिंदी में इसको हम बात करें, लिखा नहीं है स्लाइड में, छूट गया लिखना, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण का क्या मतलब है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना फ्रैक्शन में, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें आपको क्या करना होता है, ये देखो जैसे a अपॉन बी लिखा है मैंने, तो जो b वाला पोर्शन होता है अगर ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट हमें हटाना होता है, इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका एक क्वेश्चन हमेशा आता है। देन अगेन दिस इज पेरीमीटर एंड एरिया, परिधि एवं क्षेत्रफल, बहुत आसान है, इसको भी हम करेंगे। फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका अभी तक नहीं पूछा गया है, तब भी मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के आपको करा दूंगा। और सीआई का आपको इतना बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो फॉर्मूला होता है ना, a = p1 + r/100 की पावर n, उसकी जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कोई भी एग्जाम दो, ठीक है, इतना बेहतर तरीका मैं आपको बताऊंगा। फिर है पार्टनरशिप यानी साझेदारी, पार्टनरशिप के भी कुछ क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ये जो आपको टॉपिक का लिस्ट है, पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में दे रहा हूँ गूगल ड्राइव का, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। या मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, हमारे क्यूट्रिक्स वेबसाइट का, वहां से आप पूरा लिंक ही दे दूंगा, मतलब आपको पीडीएफ आपको डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि सर प्रिपरेशन कैसे होगी। सबसे पहली बात, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आप लोग फॉर्म का बिल्कुल वेट मत करिए, आपके मैथ्स में टोटल 29 टॉपिक्स हैं, आप सबको पता है, मैं हर क्लास में कह रहा हूं कि बीएड की एलिजिबिलिटी को खत्म कर दिया गया है, तो इस बार टॉपिक कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, देयर शुड बी अ ह्यूज कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन होना चाहिए मुझे लगता है इस बार, क्योंकि बीएड नहीं है तो लोग डीएड की तरफ भागेंगे। तो कंपटीशन, अगर लाइन में सबसे आगे खड़े रहना है, अगर भीड़ से अलग काम करना है, तो आपको एकदम लाइन से हटकर चलना पड़ेगा, यानी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए,
ठीक है, कि अरे फॉर्म नहीं आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, क्या फायदा पढ़ाई करके। अरे भाई अपने लिए जियो, अपने लिए करो, ठीक है, जस्ट डू फॉर योर सेल्फ, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। एक बात सोचो कि अगर फॉर्म आएगा उसके बाद 2 महीने मिलेगा, 2 महीने में तुम 200 स्कोर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, अगर पहले से चीजें नहीं पढ़ी हैं तो। प्रैक्टिस करने में क्या बुराई है? जो भी चीजें पढ़ रहे हो ये और भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, ऐसे तो है नहीं केवल डीएलएड देने वाले हो, ठीक है, और भी एग्जाम दोगे, ठीक। और डीएलएड के बारे में इतना ही। एक छोटी सी अनाउंसमेंट करके जा रहा हूँ लास्ट में, उत्तराखंड के लेक्चरर के फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शंस खत्म हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो निकाय चुनाव होने, नगर पंचायत नगर निगम के चुनाव होने हैं, उससे पहले पहले उत्तराखंड लेक्चरर के फॉर्म भी आ जाएंगे। लेक्चर उससे पहले नहीं आए तो उसके बाद आएंगे, जस्ट बाद आ जाएंगे, आना जरूर है इस साल, ठीक है। तो उत्तराखंड लेक्चरर के अगर आपके कोई भाई बंधु रिश्तेदार प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उत्तराखंड लेक्चरर में पहले स्क्रीनिंग का एक एग्जाम होता है, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें जीआईटी आता है, यानी मैथ्स और रीजनिंग और जीके पूछी जाती है। उसकी प्रिपरेशन भी बहुत जल्दी क्यूट्रिक्स में शुरू होने वाली है। मैथ्स रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा और बाकी टीचर्स अदर जीके जीएस तो सबका कॉमन ही होता है, ठीक है। तो इस बारे में प्लीज इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर दीजिएगा। होपफुली आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। क्यूट्रिक्स को अपना इसी तरह से प्यार देते रहिए। क्यूट्रिक्स बहुत टाइम से सर्व कर रहा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बैंक में ऑलरेडी एज अ पीओ एज अ क्लर्क काम कर रहे हैं, बट हम यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं क्योंकि हमारा पेड कोर्स ज़्यादा चलता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेशन की भी जरूरत होती है, ठीक। तो अभी उत्तराखंड में हम लोगों ने नया हम लोग उत्तराखंड में कदम हमने रखा है। इवन आई एम फ्रॉम ऑल्सो उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम हल्द्वानी, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो एग्जाम्स हैं हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कवर कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे ही हम लोग फिलहाल कवर करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड को जब हमारी टीम ने, इवन मैंने जब स्टडी किया उत्तराखंड में, तो मैंने ये पाया कि यार नो वन इज गिविंग यू द क्वालिटी कंटेंट। आपको क्वालिटी कंटेंट कोई नहीं दे रहा है, सबको वीडियोस में व्यूज चाहिए और अपने कोर्स बेचने हैं, ठीक है, सिर्फ सब यही कर रहे हैं ना। आपको मैंने कई सारी वीडियोस भी देखी, मैथ्स की कुछ वीडियोस भी देखी मैंने। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शायद उस लेवल तक जो चाहते हैं वो करना ही नहीं चाहते हैं मेहनत उस लेवल तक। मतलब क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत बिलो है, या छोटे थोड़े बहुत क्वेश्चन से एक सिस्टमेटिक ढंग से कोई नहीं चल रहा है। अगर परसेंटेज की क्लास करा रहा है तो एक क्लास खत्म करके फिर दूसरा टॉपिक शुरू कर दे रहा है। हमें करना है प्रॉपर, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड इन उत्तराखंड ऑल्सो। आई थॉट कि वी लिव इन उत्तराखंड सो वी शुड वर्क फॉर उत्तराखंड। तो इसीलिए हम लोगों ने डीएलएड से शुरुआत करी है। लेक्चरर का मैं पहले एक बार पढ़ाया था, फिर से हम यूट्यूब पे शुरू करने हैं लेक्चरर का, ठीक है। और बहुत ही जल्द लेक्चरर और एलटी के आपके जो कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। मैथ्स जियोलॉजी बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ाई जाएगी इसी चैनल पे। हम उस पे काम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, इस बार की वैकेंसी कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगली बार जो वैकेंसी आएगी उसके लिए डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टीच फॉर एलटी एंड लेक्चरर ऑल्सो इन क्यूट्रिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सर आप पूछोगे सर आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों पढ़ा रहे हो, हाउ विल यू जनरेट, ठीक है। तो भाई उसका सीधा सा हिसाब है, हम पढ़ाएंगे आपको फ्री, लेकिन जो आपका स्टडी मटेरियल है वो पेड रहेगा, ठीक है। हम बिल्कुल सीधी बात करते हैं, किसी चीज को छुपाते नहीं है, ठीक। जो क्लासेस हैं वो फ्री रहेगी, किसी को अगर स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो इट विल बी पेड ओनली, अदरवाइज द क्लासेस द लेक्चर्स विल बी अक्रॉस फ्री फॉर द फर्स्ट ईयर एटलीस्ट, ठीक है, ठीक है। चलो आज की वीडियो होपफुली आपको पसंद आई होगी। कल मिलता हूं उस पर 11 बजे क्लास के साथ, मैथ्स के साथ और फिर रीजनिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, किसी की मत सुनिए, जस्ट पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो आने वाले लाइन में सबसे आगे आप खड़े होंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स जो डीएलएड की प्रिपरेशन यूट्यूब से कर रहे हैं, हर जिले का जो टॉपर वो हमारा स्टूडेंट हो, क्यूट्रिक्स 2.0 का स्टूडेंट हो। तो इसी अप्रोच के साथ हम लोगों ने शुरुआत करी है, ठीक। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।